ध्यान देंगे। दूसरा कि अगर सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को ये भी अगर हम लोग क्या कर दें इंक्रीज कर दें, जैसे मान लो बीच के अंदर, ध्यान से देखना, सीधी सीधी बात है, जो कॉपर वायर लगाए थे ना नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, ध्यान देना कॉपर वायर का करना है। तो कॉपर वायर यदि है, कॉपर वायर का टर्न्स मतलब ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 इतना है। इस सोलेनॉइड के द्वारा मान लेते हैं कि ये सोलेनॉइड अभी अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करा दे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, टोटल 7 टोटल टर्न है। अगर 7 टर्न है तो उस कंडीशन में इनके अंदर होगा क्या, बेसिकली ये होगा कि इनके अंदर जो धारा होगी प्रवाहित होगी जब, तो वो बहुत छोटा सा ही क्या बना पाएगी, बहुत छोटा सा ही क्या बना पाएगी, लूप बना पाएगी, बहुत छोटा सा ही क्या बना पाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगी। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो और बढ़ाएगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ध्यान देना बढ़ने का मतलब क्या होगा, थोड़ा यहाँ तक आ गया, सपोज कर लो इसको यहाँ पे कर लिए, तो ये जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एरिया थोड़ा ज्यादा कवर करने लगेगा, करने लगेगा ना। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा और एरिया कवर करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली इसकी पकड़ जो है हो रही है बढ़ रही है। पकड़ बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो दूरी तक क्या कर पाएंगी, कैच कर पाएंगी, यानी अपना इफेक्ट जो है दूर तक स्थापित कर पाएंगी। कब, जब तुम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते जाओगे। ठीक, यह बात दिमाग में रखो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या हो जाएगी, पकड़ बढ़ती जाएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जो ये नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर की बढ़ा लोगे तब। तीसरी बात कि इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का गैप यदि डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब इनके बीच में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस रख रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस रखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि यह सिंगली आइसोलेटेड सर्कुलर लूप की तरह काम करने लगेंगी। जितना ज्यादा नजदीक रखोगे, धारा सन से इसमें से निकली उसमें पहुंच जाएगी, तो धारा को जैसे बहुत ज्यादा जब घुमाव मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी घुमाव मिलेगा, तो धारा की स्पीड भी बढ़ेगी। एक बात और ध्यान देना, सोलेनॉइड की एक प्रॉपर्टी और होती है कि सोलेनॉइड के अंदर धारा जो होती है वह आगे की ओर जब बढ़ती है ना तो इंक्रीज होती है। यानी शुरुआत में अगर 5 एम्पियर है तो अगले एंड तक जाते जाते 25 एम्पियर तक की धारा हो जाती है। यानी सडन में तुरंत 25 एम्पियर नहीं आती है, धीरे धीरे इंक्रीज करके वहां तक पहुंचती है। तो धारा जितना ज्यादा टर्न्स मिलता है उतना ज्यादा इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि ध्यान से समझोगे तो हर एक कंडक्टर से जब निकलेगी तो हर एक कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जितना ज्यादा वो दूर जाएगी उतना ज्यादा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर अगर 5 होते तो शुरुआत में इतना 5 तक था, लेकिन यहाँ पे आएगी तो 5 और मिल गए, 10 हो गया, यहाँ पे भी 5 है तो 15 हो गया, यहाँ पे 5 और है तो इसी तरीके से 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। तो जब आगे बढ़ती है धारा तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बढ़ते जाते हैं। जब फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, धारा भी बढ़ेगी, सीधी बात है ना, क्योंकि आई बराबर फार्मूला पढ़े होगे Q अपॉन T होता है और Q के जगह पे हम NE लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। Ne यहाँ पे E क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ेगा यहाँ पे तो यहाँ पे Q का मान है नहीं, ऊपर वाला बढ़ रहा है तो I भी डायरेक्टली क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर गैप बढ़ाओगे तो टाइमिंग बढ़ेगी। टाइमिंग क्यों बढ़ेगी कि एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हो रहा है, धारा पहुंचने में, यानी आवेशों की जो संख्या यहाँ तक निरंतर है। मतलब ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे गैप डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे एकदम नजदीक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गैप देख रहा हूँ, यहाँ पे गैप देख रहा हूँ। सपोज यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में तुम 5 सेकंड दे रहे हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 सेकंड लग रहा है। यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है। खुद देखो, तुमने यहाँ पे क्या कर दिया है, टाइमिंग बढ़ा दिया है। और धारा जब टाइमिंग बढ़ेगी तो धारा क्या होने लगेगी, घटेगी, यानी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना पूरे पकड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे कम ही सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है कम ही समय में, जबकि यहाँ पे ज्यादा समय दे रहे हो। तो बीच में गैप जितना रखोगे उतना ज्यादा धारा क्या हो जाएगी, कम। धारा कम होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले ही बोला गया कि धारा सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, आई पे। तो आई भी क्या हो जाएगा, अगर आई कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम। जितना ज्यादा सोलेनॉइड को क्या किया जा सकता है, कम्पैक्ट किया जा सकता है। अब एकदम सटा नहीं देना है, मतलब एकदम बीच हर बहुत कम गैप रखेंगे तो उससे ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि उस कंडीशन में धारा ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ज्यादा होंगी। यह बात आपको एकदम समझ में आ जानी चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि इनके कोर का या इनके बीच में देखिए गैप है ना,
इनके बीच में जो गैप है, इसके बीच में तुम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, के बीच में तुम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो। अब कोई ऐसा मीडियम यूज कर रहे हो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस तो करवा, मतलब ये प्रोड्यूस तो करवा रहे हैं लेकिन वो उनको आगे नहीं जाने दे रहा है। अगर ऐसा हो गया तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि ये सोलेनॉइड का पूरा सिस्टम तुम ऐसे जगह पे रख दिए हो या इनके बीच में कुछ ऐसा रख दिए हो, सपोज कर लो प्लास्टिक रख दिए हो, तो ये पूरा का पूरा बेचारे मैग्नेट की तरह शो तो कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये प्लास्टिक जो है वो तो नहीं ना अपना मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड वो कर लेगा, क्योंकि उनके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो वो क्या करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कूद के जाना चाहते हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्लास्टिक उनको रेजिस्ट करवाने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा, तो इससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। तो यह ध्यान देंगे कि मीडियम पे बड़ा फर्क पड़ता है। कुछ ऐसा मीडियम रखो जो हार्ड कोर का ना, मतलब ध्यान देंगे सॉफ्ट कोर का रखा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे ज्यादातर अगर आप फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस रखते हैं, फेरोमैग्नेटिक मतलब आयरन से संबंधित या लोहे से संबंधित अगर कोई सबस्टेंस इनके बीच में रखते हैं तो उस कंडीशन में इनकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। रीजन, क्योंकि आयरन वायरन के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये प्रोड्यूस इनके अंदर धारा प्रवाहित होगी तो ये भी क्या होंगे, अपने आप को थोड़ा बहुत पार्शियलिटी उस मूवमेंट में लेके आएंगे और वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे, तो फिर तगड़ा बन जाएगा। और जब भी ऐसा हो रहा है कि तुमने बीच में कुछ ऐसा डाल दिया कि वो पूरा मतलब ये बाकी लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, बीच में वाला कह रहा है हम जाने ही नहीं देंगे इस पार से उस पार, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे क्या होगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा हल्का बनेगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि ये रोकने का काम कर रहा है बीच में। तो ये ध्यान देंगे मीडियम पे। तो 5 चीजें आप समझ गए होंगे, ये कम से कम चार चीजें। पहला कि धारा पे, दूसरा डिस्टेंस पे कि कितना डिस्टेंस रख रहे हो। सोलेनॉइड के कंडीशन में डिस्टेंस वाली बात नहीं होती है, सोलेनॉइड के कंडीशन में बस ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने रख रहे हो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तीसरी बात, उनके बीच में गैप कम रखो। चौथी बात कि उनके बीच में जो मीडियम है उसको ऐसा रखो कि वो क्या हो, उस चीज को जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है उनको एडजस्ट करवा पाए, यानी उनको रजिस्ट करे, ना कि उनको उनका विरोध करे। है बस समझ में। तो ये सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी में से एक है। ये भी याद रखिएगा कि सोलेनॉइड में सडन में पूरा का पूरा धारा नहीं आता है, मैंने यहाँ पे समझा दिया, क्योंकि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उसको मिलते हैं, तो इस कारण ऐसा होता है। जितना आगे जाएगा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, इस कंडीशन में ऐसा होता है। तो आई होप पूरा का पूरा फिनोमेना समझ गए होंगे सोलेनॉइड का, क्योंकि सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है ये दिमाग में रखना, एग्जाम के अंदर आते हैं तो पूरा लिख दीजिएगा। ओके, इस चीज को भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे मैं तुरंत इसके बाद वाला टॉपिक बात करता हूँ। ओके, इसको मैं पॉज कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं अब अगला एप्लीकेशन ऑफ सोलेनॉइड। एप्लीकेशन ऑफ सोलेनॉइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेसिकली, अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट की तरह बिहेव करना, वही क्या होता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसका सबसे बेटर एप्लीकेशन हमने सोलेनॉइड में देखा है कि सोलेनॉइड जो होता है बेसिकली उसका एक इन नॉर्थ पोल होता है और दूसरा वाला क्या हो जाता है, साउथ पोल हो जाता है। ये हमने देखा हुआ है, और ये हमेशा कैसे होता है, जब एक चुंबक होता है तभी। तो एक सोलेनॉइड जो कंडक्टर था वो अपने आप को किस तरीके से बिहेव कराने लगा, मैग्नेट की तरीके से। सेम कहानी हम लोग